पिछले वीडियो में आपने इनसे पहले वाले जो सूत्र थे उनके विषय में पढ़ा था। आज हम इन दो सूत्रों के विषय में जानेंगे कि मुख नासिका वचनानुनासिकः और तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। यदि आपने पहले वाले सूत्र नहीं पढ़े हैं तो वो दोनों के दोनों या जितने भी सूत्र हो चुके हैं वो यहाँ पर आपके सामने वीडियो डाल दी गई है चैनल पर, इसलिए पहले आप उनको यदि देखेंगे बाद में ये पढ़ेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, इसलिए आप पहले उन वीडियो को जरूर देखें। मुख नासिका वचनानुनासिकः। मैं आपको बता दूं कि हर बार एक अचटेक में प्रश्न आया है, जैसे प्रथमो भागः शिवो अर्च्यः। यदि एस का निशान हो, जैसे यहां एस का निशान है और इससे आगे यदि ओ आ जाए और यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप बताएंगे अतोरोर प्लुताद प्लुते का उदाहरण है। ये प्रश्न हर बार आया स्टेट में, चाहे इस प्रकार का पूछा गया है या फिर ये एस वाला पूछा गया है, इसलिए आप ध्यान दें एस का निशान हो और उससे आगे यदि ओ हो और आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि ये बताइए किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप बतलाएंगे कि अतोरोर प्लुताद प्लुते का उदाहरण है। एस का निशान ना हो और उससे आगे ओ आ जाए, जैसे यहां एस का निशान नहीं है तो भय से आगे सीधा क्या आ गया, ओ आ गया, और आपसे प्रश्न कर ले कि बताइए ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप हसीच सूत्र का उदाहरण बतलाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न हर बार आया है, ये सूत्र में आ गया, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर ये जो एस का निशान लगाया गया है ये आपकी विसर्ग संधि है, और यहाँ पर पहले क्या था, ए था, लेकिन ये एस अवग्रह चिन्ह कहा जाता है, और आपको बता दिया गया कि भाई ये ए था लेकिन इस समय ए नहीं है, और पूर्व रूप संधि करने के बाद आपका रूप बन जाता है वचनानुनासिकः। मुख और नासिका सहित जिनका उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं, और अनुनासिक हैं कितने, 5, य म न न, अर्थात हमारे जो 5 वर्ग है पू चू टू तू पू, इनका जो अंतिम वर्ण है वो अनुनासिक कहलाएगा। तो यहाँ पर मुख और नासिका से जिनका उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। तुल्यस्य, और ये जो दूसरा सूत्र है वो है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। तो आप क्या बताएंगे कि तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तुल्य, तुल्य है, तुल्य का अर्थ होता है समान, और आस्य बोलते हैं मुख को। मुख के माध्यम से जिनका उच्चारण करना समान है, प्रयत्न आदि जिनके समान है, उनकी सवर्ण संज्ञा कहलाएगी। जैसे आपके सामने ए प्लस ए ऐसा आ जाए तो ए का क्या है उच्चारण स्थान, कंठ, और यहाँ पर भी क्या है, ये कंठ है, तो इन दोनों की कौन सी संज्ञा हो गई, सवर्ण संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर मुख और नासिका से जिनका उच्चारण किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जिनके मुख और प्रयत्न समान हैं उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। और ये भी ध्यान रखें कि जैसे एस का निशान आ जाए और आपसे प्रश्न करें कि ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप बतलाएं कि ये अतोरोर प्लुताद प्लुते का उदाहरण है। और एस का निशान ना हो और आगे ओ हो और फिर पूछ ले, तब आप बतलाएंगे कि ये हसीचे का उदाहरण है, और ये हर बार स्टेट में पूछा गया है, तो इसलिए आप बस ये छोटी सी पहचान ध्यान रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।